आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीआईए का बाद अज हज ऑपरेशन जारी। पीआईए की परवाज़ जद्दा से मज़ीद 325 हुज्जाज को लेकर लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर हुज्जाज कराम का फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। पीआईए का बाद अज हज ऑपरेशन 21 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए। बिल्कुल जी, पीआईए की परवाज पी के 764 आज 325 हज्जाज कराम को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर जो पीआईए के अफसरान हैं, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान हैं, उनकी तरफ से हज्जाज को उनका इस्तकबाल किया गया ताकि उनकी वापसी को आरामदेह बनाया जा सके। और इसी दौरान ये भी पीआईए हुकाम की तरफ से बताया गया है कि पीआईए 35,000 से ज्यादा हज्जाज कराम को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए 171 परवाजें चलाएगी, जिनमें से कुछ जो है अपना मिशन मुकम्मल कर चुकी हैं और मजमूई तौर पर 171 परवाजें जो हैं उनके जरिए 35,000 से ज्यादा हज्जाज कराम को वतन वापस लाया जाएगा। और ये भी बताते चलूं कि सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 19,500 हज्जाज और प्राइवेट हज स्कीम के तहत तकरीबन 14,900 और इनके साथ साथ 630 खुदाम जो है वो भी पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। और लाहौर के साथ साथ कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट और पेशावर के लिए भी बाद अज हज परवाजें चलाई जा रही हैं। और पीआईए का ये बाद अज हज ऑपरेशन 21 जुलाई को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने भी पार्टनर स्कूलों को समर कैंप लगाने की इजाज़त दे दी। समर कैंप में बच्चों को बुलाने के लिए वालिदैन की इजाज़त लाजिम करार। समर कैंप सिर्फ सुबह 7 से 10 बजे तक लगाने की इजाज़त होगी। समर कैंप के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद करना लाजिम होगा। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, ये फेस्ट के जो पार्टनर्स हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था फेस्ट से कि समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए। तो अब SOPs के साथ जो मुरासला जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि समर कैंप लगाने से पहले बच्चों के वालिदैन से इजाज़त लेना लाजमी होगी। फेस्ट के मातहत भर में 7,500 स्कूल हैं। समर कैंप में सिर्फ सुबह 7 से 10 बजे तक जो क्लासेस की इजाज़त होगी। समर कैंप लगाने के लिए स्कूल इंतजामिया को काम से भी इजाज़त लेना लाजमी होगा। समर कैंप के लिए 100% SOPs पर मुकम्मल करना लाजमी होगा। इंतजामात के बगैर समर कैंप लगाने वाले स्कूल सरबराहान और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से मुरासला जारी कर दिया गया। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए 3 साल बाद वाटर टैंक प्रोजेक्ट जिंदा हो गया। पंजाब हुकूमत ने बजट में 10 वाटर टैंक्स को शामिल कर लिया। रसूल पार्क, ग्रीन पार्क, ताजपुरा, B ब्लॉक और फर्रुखाबाद में वाटर टैंक बनाने का मंसूबा बजट में शामिल। वासा ने वाटर टैंक्स की तामीर के लिए अराजी की निशानदही कर ली। जैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं, बताइए जैन। ये बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए 3 साल बाद नौ मुंतखब पंजाब हुकूमत ने वाटर टैंक का प्रोजेक्ट दोबारा जिंदा कर दिया है और पंजाब हुकूमत ने माली साल 2024-25 के बजट में 10 वाटर टैंक्स को शामिल करने का फैसला कर लिया है। ये बारिशों के दौरान अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए वाटर टैंक्स तामीर किए जाएंगे। वासा की तरफ से इन वाटर टैंक्स की तामीर के लिए अराजी की निशानदेही भी कर ली गई है, जिसमें वारस रोड वाटर टैंक, गार्डन टाउन वाटर टैंक, कुपर रोड वाटर टैंक का मंसूबा बजट में शामिल किया गया है। इसी तरह रसूल पार्क, करीम पार्क, ताजपुरा, B ब्लॉक और फर्रुखाबाद में वाटर टैंक बनाने का मंसूबा बजट में शामिल है। जो आदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक ताजपुरा B ब्लॉक को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा करीम पार्क, रावी रोड के लिए 58 करोड़ 90 लाख रुपए, टिक्का चौक, जोहर टाउन वाटर टैंक के लिए 56 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। रसूल पार्क वाटर टैंक के लिए 41 करोड़ 40 लाख रुपए, कुपर रोड वाटर टैंक के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि गार्डन टाउन वाटर टैंक के लिए 45 करोड़ और फ्रूट सब्जी मंडी अलामा इकबाल टाउन वाटर टैंक के लिए 61 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि शहर लाहौर में 10 वाटर टैंक्स की तमीर का काम माली साल 2024-25 में शुरू कर दिया जाएगा। वासा की तरफ से जुलाई 2024 में ये 10 वाटर टैंक की तमीर के लिए जो क्वालिफाइड फर्म्स हैं उनसे टेंडर तलब किए जाएंगे और मॉनसून के बाद इन पर बाकायदा तामीराती काम का आगाज किया जाएगा। ताहम आइंदा माली साल में जो आने वाला मॉनसून होगा उनमें इन वाटर टैंक्स को बारिशी पानी महफूज करने के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।
पंजाब में बजट पर नून लीग की पीपल्स पार्टी से अदम मुशावरत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अली हैदर गिलानी मौजूदा सियासी सूरत हाल, हद तक इज़्ज़त बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह करेंगे। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अली हैदर गिलानी मौजूदा सियासी सूरत हाल, हद तक इज़्ज़त बिल और तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह करेंगे। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं। यासीन बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब में बजट पर नून लीग और का इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से अदम मशावरत का मामला है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अली हैदर गिलानी पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर आगाह करेंगे और पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोलिटिकल पर मुशावरत भी की जाएगी। पार्लियामेंट लीडर अली हैदर गिलानी अपनी इज्जत बिल की मंजूरी और बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह करेंगे और इत्तेहादी जमात नून लीग के साथ मामलात के फार्मूले पर गौर भी होगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली इजलास के दूसरे रोज़ भी बजट पर बहस जारी है। बराह रास्त लिए चलते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान हमारे मिनिस्टर जो है, वज़ीर ख़जाना जो हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बजट पेश किया और वज़ीर आला साहबा के माशाल्लाह इतने थोड़े से अरसे में इतने अच्छे काम किए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की स्पीड को भी वो काट गए। और दूसरी बात ये है कि मेरे भाई मुसलसल तनकीद हमारे ऊपर कर रहे होते हैं, जब खुद कुछ कर नहीं सकते तो मेरे ख्याल में तनकीद बराए तनकीद ना करें। कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू इनमें थी नहीं। अगर होती तो जब इनको गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक़्त कुछ ना कुछ ये ज़रूर कर लेते। इन्होंने उस वक़्त इंतकामी कार्रवाइयाँ की। अब 100 दिन पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग सस्पेंड नहीं हुए एक दफ़ा भी। इनकी जब दौर था तो स्पीकर की कुर्सी जो थी उसका मुंह ही इधर होता था। स्पीकर साहब हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। हाँ, ये ज़रूर करते थे कि हमारे लोगों को बार बार सस्पेंड करते थे और हम लोगों को दरवाज़ों पे, गेटों पे, हर जगह मतलब मुसीबत और मुश्किल में डालने की कोशिश की जाती थी और जेलों के अलावा और कुछ था नहीं। अब ये लोग जो बजट के ऊपर रोना रो रहे हैं, ये अपना बजट देख लें और हमारा बजट देख लें कि हम लोगों ने बजट के अंदर कैसा बजट लेके आए। समझ नहीं आती तनकीद किस बात की कर रहे हैं। या तो ये मुआवजा करें ना कि हमने अपने बजट में ये किया था, आपने ये नहीं किया। खुद कुछ कर नहीं सकते हो। पंजाबी दी कहावत है ना, आप किसे जई ना तो गल करनो रही ना। इन्हों को होना हवाना है कुछ नहीं, 24 घंटे ये लगे रहते हैं। कल मेरे एक भाई इधर से फरमा रहे थे इरशाद कि जी हमारी 3 बहनें इधर गई। खामोशी यार, ये तो कोई तरीका नहीं है। आपको किसी ने इंटरप्ट किया है, आप लुकमेबाजी कर रहे हैं। बस खामोशी रखें, खामोशी रखें, बैठें जरा, बैठें। उन 3 बहनों का इन्हें बहुत अफसोस अगर हो रहा है तो इन्होंने ख़वातीन होने का कुछ एहतराम होना चाहिए। ये कल फरमा रहे थे कि माएँ बहनें बेटियाँ साझी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साझी होती हैं। हमने उधर बैठी हुई अपनी किसी बहन पर कभी इस किस्म की तनकीद नहीं की जो सबको बुरी लगे। और एक मैसेज ये भी जाता है कि पंजाब असम्बली के अंदर जब यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं, हमारे हलके के लोग भी सुन रहे होते हैं, पूरा पंजाब सुन रहा होता है, पाकिस्तान सुन रहा होता है, इन लोगों की तरफ से जब औरतों के ऊपर तनकीद ये करते हैं खुद और किस किस्म की ये बात करते हैं। ये तो बजट पे बात करें, आ जाएं, आए वापस बजट पे आ जाएं, बजट पे बात करें कि ये लोग जो अपना रोना रो रहे हैं, ये रोते हैं, रोते ही रहेंगे, क्योंकि इन्हें रोने के अलावा और कोई काम नहीं है। रोना धोना जो है ना इनका मुकद्दर है। जो पहले तस्करा कर चुका हूं, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि जिन लोगों को इनामात से नवाजा गया वहां साहिवाल के अंदर, दी फोर्सेस, हम समझते हैं ना सिर्फ वो गैर जरूरी बल्कि पाकिस्तान के पैसे का वो ज़िया है जो बादशाह सलामत समझ के लोगों को नवाजते हुए चले जा रहे हैं। फिर हेल्थ केयर कमीशन, आप जानते हैं कि नया ऑर्डिनेंस अब साइन हो गया, गवर्नर साहब ने साइन कर दिया है कि हुकूमत जैसे चाहे हेल्थ केयर कमीशन को अपनी मर्जी के साथ। नाउ द क्वेश्चन इज, ये हेल्थ केयर कमीशन वहां पे कहां पे है?
आप सब जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों के साथ कैसे सिस्टम और क्या चीजें हैं। क्या हेल्थ केयर कमीशन ने वहां पे किसी को रेगुलेट नहीं करना? क्या ये हेल्थ केयर कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वहां पे जाके देखे? एक आई वॉश की खातिर एक दो दफा जाके ऑपरेशन थिएटर्स बंद कर दिए या निजाम कर दिया, लेकिन ये परवरदा लोग हैं हेल्थ केयर कमीशन भी। और आज के इस ऑर्डिनेंस के बाद तो बिल्कुल ही अंधेर नगरी होनी चाहिए बनेगी कि जिसके साथ हुकूमत और हुकूमत के ये प्यादे बन के काम करेंगे, जो कि हेल्थ केयर इवन बीइंग द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन being having the autonomy to regulate all that, जब they have been failed badly, तो हम समझते हैं कि आज के बाद हेल्थ केयर कमीशन का भी एक दफा फिर ये वक्त आ गया कि हम देखें कि हेल्थ केयर कमीशन अपने काम पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं मेरे अजीजों आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहिवाल कॉलेज के मोहतरम जनाब प्रोफेसर इमरान साहब, जो कि सोसाइटी हमारी इंटरनल मेडिसिन की, आप जानते हैं कि उसके फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, और हुकूमत ने उनको जरा दिलासा देने की खातिर एक और एडिशनल चार्ज एमएस का दे दिया। आई एक्सटेंड माई सैल्यूट। ही रिफ्यूज्ड कि उन्होंने चार्ज नहीं लिया एमएस का, कि जब तक ये चीजें नहीं होती अदर वे अराउंड, जैसे आप सब दोस्तों को मालूम है कि दे हैव साइंड द रेजिग्नेशन एंड वी अप्रिशिएट, उस सारे को हम आपके तवज्जो से अप्रिशिएट करना चाहेंगे। अब मैं थोड़ा सा ये करना चाहूंगा आपके साथ बात विच हैज बिन इशू, अ ग्रेट इशू, दैट वाज द नर्सिंग। एक तो एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि हम समझते हैं और हम हैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वी आर द कस्टोडियन ऑफ द पेशेंट्स केयर, वी आर कस्टोडियन ऑफ द ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स। हमारे बच्चे, हमारे दोस्त जो काम करते हैं, इंक्लूडिंग द नर्सेज, इंक्लूडिंग द पैरामेडिकल स्टाफ, द डॉक्टर्स कम्युनिटी। हमारी नर्स के साथ जो खानेवाल के अंदर हुआ है, क्वेश्चन है कि अगर वो टीका ठीक नहीं था तो उस टीके की सप्लाई वहां पे कैसे आ गई? वहां के जो मौसूफ ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी लोग, उनके बारे में हुकूमत ने क्या किया? वहां का जो सीईओ था उसके बारे में हुकूमत ने क्या किया? उनके ऊपर है। एक इजी गोट समझा जाता है कि नर्स को पकड़ के तुम कर दो, और वो भी बगैर किसी इंक्वायरी के। बट आई हैव सेड ऑलरेडी, बगैर किसी इंक्वायरी के अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी जमानत होगी, लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ से। क्या ये तर्ज हुकूमत ठीक है कि अदालतों के अंदर जाओ, अदालतों के चक्कर लगाओ, और एक मतलब मासूम लोग जो कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वो अदालतों से जाके अपनी ये रिलीफ मांगे? वी स्टैंड अफर्म बाय ऑल दी एसोसिएशंस, दी नर्सिंग एसोसिएशंस, कि जिन्होंने कल माल लोड के ऊपर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर मुजाहरा किया। हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उसको बिल्कुल सपोर्ट का ऐलान करते हैं, और हम ऐलान करते हैं सपोर्ट का हर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इस मुल्क के अंदर, बिलखुसूस इस पंजाब के अंदर, डिग्निटी और उसके जो इज्जत है, उसका वकार है, उसको बेहतर करने की खातिर कोई भी काम करेगी। वी स्टैंड। आखिर में इस गर्मी के अंदर मैं जो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हम समझते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं कि जो साहिवाल और खानेवाल के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी एक मुहज़्ज़ब तरीके से जो एक हैसियत बनती है, उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाई जाए, जिसमें पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन उनका भरपूर साथ देगी कि उसके साथ इंक्वायरी करे, और फिर उसके साथ जो लोग समझे जाते हैं कि उनका कसूर है तो यकीनी तौर पे हम उसको सजा के कथित तौर पे खिलाफ नहीं साथ होंगे। हम समझते हैं कि पैरामेडिक्स साहिवाल के अंदर और खानेवाल के अंदर जिनको गिरफ्तार किया गया है, फिल फॉर हुकूमत उनको रहा करे, हुकूमत रिहा करे। हम ये मुतालबा कोर्ट्स के साथ नहीं कर रहे, हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो हुकूमत फिल फॉर, ताकि कुछ ना कुछ उनकी जो है वो नजर आए कि दे आर पॉजिटिव अबाउट द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन पंजाब, और वो हुक्मरानी नहीं बल्कि वाकईतन यकीनी तौर पर कोई खिदमत भी करना है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान पीएमए हाउस फिरोजपुर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए ताकि हुकूमत की जानिब से हमें पता लगे कि वो सीरियस हैं। एक इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि साहिवाल वाक़े पर इंक्वायरी करनी चाहिए और जो भी उसमें इस बारे में निकले कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए।
साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में बच्चों की हिलाकत पर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और मुअत्तली का मामला। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडीज और इंडोर में अमले की हड़ताल बदस्तूर जारी। यंग नर्सिस के एहतजाज का सिलसिला जारी। सुबह भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। अस्पतालों में हड़ताल के बाइस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। डॉक्टर्स और नर्सिस की हटदर्मी बरकरार। लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज और इंडोर में अमले की हड़ताल बदस्तूर जारी। जनरल हॉस्पिटल, मियां हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, सर्विसेज और गंगाराम हॉस्पिटल्स में काम बंद। शेख जायद, लेडी वेलिंगटन, लेडी एचिसन हॉस्पिटल्स में भी काम रुका हुआ है। इलाज के लिए आने वाले सिस्कियां लेते मरीजों की आंखें अश्कबार। दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों का कहना है हॉस्पिटल्स में हड़ताल किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत डॉक्टर्स की हड़ताल फौरी तौर पर खत्म कराकर मसला हल कराए। सुबह 4 घंटे से बैठा हूँ, उधर किसी ने बात नहीं सुनी। बहुत मुश्किल में दर्द बड़ी हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे किसी ने बात नहीं सुनी। उन्हें पर्ची बंद है, डॉक्टर हड़ताल की थी है तो घर में जाओ, जो हड़ताल खुलेगी तो साड़ी तकलीफ बड़ी तकलीफ की वजह से आए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ तो पाँव जो है ख़राब है, उसकी पट्टी भी करानी थी और बुखार की दवाई भी लेनी थी। लवाहिकीन का कहना था कि इतनी दूर से किराया उधार लेकर हॉस्पिटल आए हैं। हॉस्पिटल्स में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। डॉक्टर्स की हड़दर्मी की वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। 7 महीने के बाद आज आया है तो आज हड़ताल है। डॉक्टर में तो पेट भरना ही नहीं, जितना मर्जी खा जाए, यहाँ से भी खा जाए, प्राइवेट खा जाए, जहाँ से मर्जी लेके खा जाए, इनका पेट नहीं भरता। तो अस्पताल में आते हैं कि चलो चलो मेरे दिमाग का मसला है, तो अब मतलब हम क्या करें। इनकी मेडिसिन लेके मेरे लिए आज जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इनको मेडिसिन ना दी तो इनका मर्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम कहाँ से मेडिसिन लें, और ये आराम से दरवाजे बंद करके, ये हॉस्पिटल बंद करके, ओपीडी बंद करके ये सुकून से घर में बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस के एहतजाज और मुजाहरों के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने 7 रोज़ के लिए सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दफ़ा 144 के तहत पंजाब भर में किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब नियाज़ी का कहना है प्रिंसिपल समेत सीनियर साथसा को हथकड़ियाँ लगवाई गईं। सियासी इंतकाम का शिकार मुअत्तल डॉक्टर्स की बहाली और DH को खानेवाल से गिरफ्तार नर्स को रहा किया जाए।